हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? सबसे ज्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो आप सभी को पता होगा कौन सा देश है। अपना देश भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताइए। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1927, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय का नाम क्या है? नई दिल्ली में कौन सा संग्रहालय स्थित है? तो पता होना चाहिए, क्योंकि सिंपल है ये भी। तो कौन सा संग्रहालय है? राष्ट्रीय संग्रहालय, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? जल्दी बताओ। सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? कोणार्क में, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। कालडेरा संबंधित है किससे? कॉलडेरा ये किससे संबंधित है? तो ये ज्वालामुखी से संबंधित है। किससे? ज्वालामुखी से संबंधित है। ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, मुख होता है, उसको बोलते हैं कॉलडेरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार है, कार्य का अधिकार, आपको कार्य करने का भी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये एक विधिक अधिकार बन गया या विधि विधि अधिकार बन गया। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में तो किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल में अगर आप प्रकाश की किरण को गुजारोगे, तो वहां पर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया देखने को मिलेगी। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? मसल्स की बात हो रही है। जल्दी बताओ। तो देखो, मोस्टली अगर हम एक्यूरेट संख्या की बात करें तो 639 है। ठीक है ना? लेकिन देखो यहाँ पर तो 639 आपको ऑप्शंस में दिख नहीं रहा। तो 639 के करीब कौन सा ऑप्शंस है? 565 तो है नहीं है। 665 तो बहुत ज़्यादा हो गया। 556 भी। तो देखो, 656 ये 639 के आसपास है। इसलिए दूसरा ऑप्शन हम टिक करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के पृथ्वी के ऊपर के चार क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? जल्दी बताओ। तो सबसे कम ऊंचाई जो है ये ट्रोपोस्फेयर की होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का मतलब जो मंडल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो सिंपल है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये 6 साल के लिए किया जाता है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? तो ग्राम पंचायतों की जो आय का स्रोत होता है वो क्या होता है? मेला एवं बाजार कर। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? राज्य की नीति निदेशक तत्वों में आर्थिक सिद्धांत बिल्कुल है, सामाजिक सिद्धांत ये भी है, प्रशासनिक सिद्धांत ये भी है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या मुख्य उद्देश्य था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? प्रैक्टिकल भी करा होगा अगर आपने ट्वेल्थ को अच्छे से पढ़ा है। तो किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। पहला ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस के चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है? टेनिन का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? टेनिन का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो किसकी विकिरण को? देखो, निम्न तरंग दैर्ध्य, मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, उच्च तरंग दैर्ध्य कैसी भी हो तो वो सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है। कौन? ब्लैक बॉडी। आपने देखा होगा कि गर्मियों में काले कपड़े पहनने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। तो इसलिए ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक स्किन से है या किसी ब्लैक चीज़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो कौन सा संत था? तो सही आंसर हो जाएगा रामानंद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कौन था? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि वर्तमान में जिसको हम विश्वविद्यालय विकास आयोग के रूप में जानते हैं, की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है संसद? तो देखो, संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया था किसने? तो किसने आरंभ किया था? तो ये मैकाले ने आरंभ किया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? वन आधारित उद्योग, जल्दी बताओ। सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। सीमेंट उद्योग जो है ये वन आधारित उद्योग नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ? जल्दी बताइए। या कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है? तो ये 1948 से माना जाता है। उपनिषद का प्रतिपाद विषय क्या है? उपनिषद का प्रतिपाद विषय क्या है? तो इसका विषय है भारत का सामाजिक व्यापार, हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि। ये सभी जो हैं ये उपनिषदवाद के क्या हैं? प्रतिपाद हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मोहो असंबद्धता स्थित है, जल्दी बताइए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये क्रस्ट तथा मेंटल के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ? दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत सॉरी धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार है? किस चट्टान का विस्तार है? तो सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणीय राष्ट्र कौन सा है? रेशम में बात हो रही है, तो रेशम में अग्रणीय राष्ट्र है आपका चीन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों में अधिक होती है? तो कौन सी फसल है? तो वह है आपकी गन्ना। गन्ना जो है ये संसार के सभी देशों में प्रमुख फसल होती है। कौन सी? गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, और वो भी भारत में, ये ध्यान रखना। गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण करने के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। चौथा ऑप्शन करेक्ट है।
आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि एक और होता है हाइड्रोमीटर, वो जल का घनत्व मापने के लिए यूज किया जाता है। क्रीम सेपरेट में दूध में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो किस बल के द्वारा? तो ये अपकेंद्रीय बल के द्वारा होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि बाजार कीमत किससे संबंधित होती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप खुद बताइएगा कि बाजार कीमत किससे संबंधित होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 37 जीके के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।